हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीटेट 2019 दिसंबर के पेपर 1, है ना, प्राइमरी स्कूल टीचर वाले के एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो उसमें लैंग्वेज 2 पार्ट 5, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक वीडियो पहले भी अपलोड हो चुका है जिसमें हम 121 से 135 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास, सी शुड। एक टीचर है, वह चाहती है कि उसका जो क्लास है वो लैंग्वेज रिच हो, मतलब कि बहुभाषी या भाषा समृद्ध वातावरण चाहती है क्लासरूम में, है ना। भाषा समृद्ध वातावरण चाहती है अपने क्लास में। तो उसको क्या करना चाहिए? सी शुड क्या करना चाहिए? ठीक है, स्टेबलाइज अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, मतलब लैंग्वेज भाषा प्रयोगशाला, है ना, ये चीज़ अपने क्लास में बनाना चाहिए। नहीं। मोटिवेट पेरेंट टू बाई लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़, नहीं, है ना। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन, है ना। एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करना चाहिए बच्चों को, ठीक है, कि लैंग्वेज को कहाँ पर कैसे और किस तरह से उपयोग करना चाहिए, है ना, ये सब चीज़। आस्क द स्टूडेंट टू यूज़ ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास, नहीं, ऐसा फोर्स नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज़ कंसिडर्ड एज ए एन रीडिंग, है ना। क्या है? लिटरेचर जो है बच्चों के लिए, है ना, कंसीडर किया जाता है किस रूप में, है ना। साहित्य को पढ़ने के लिए देना चाहिए बच्चों को, मतलब कि हिंदी साहित्य हो, हिंदी पढ़ रहे हैं तो, या अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, तो उसको किस रूप में कंसीडर करना चाहिए बच्चों को, है ना। एडिशनल बर्डन के रूप में देखना चाहिए, या ऑथेंटिक सोर्स ऑफ, है ना, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग, है ना, मेरे ख्याल से ये सही लग रहा है। हिंड्रेंस मटेरियल, नहीं, एडिशनल बर्डन के रूप में नहीं देखना चाहिए। इंस्पिरेशनल सोर्स, है ना, सिर्फ से एक सोर्स नहीं है, ठीक है, इंस्पायर करने का, मोटिवेट करने का कोई सोर्स थोड़ी है लिटरेचर जो है ऑथेंटिक सोर्स है ना, एक, है ना, ऑथेंटिक सोर्स है भाषा सीखने के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि उसमें उसको त्रुटि रहित माना जाता है लिटरेचर को, है ना, किसी भी लैंग्वेज का। तो जैसे उसमें पोएट्री हो, प्रोज हो, या ऐसे हो, जो भी हो उसको, है ना, तो वह एक ऑथेंटिक सोर्स के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, है ना, इनमें से कौन जो है बच्चों के साहित्य का एक रूप नहीं है, नॉट अ फॉर्म ऑफ, है ना, बच्चों के साहित्य का, है ना। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, है ना, साहित्य बच्चों के लिए सही नहीं है, कौन सा नहीं है, या एक प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा? तो देखते हैं। पिक्चर बुक तो है ही, है ना। थिसॉरस ये नहीं है, थिसॉरस बड़े लोगों के लिए होता है, ठीक है। मिथ्स एंड लीजेंड होते हैं, फेरी टेल, ये सब चीज़ है ना, ये सब बच्चों के लिए हैं, लेकिन ना थिसॉरस जो है बड़े लोगों के लिए है, एक बड़ा चीज़ है, ठीक है। थेसिस, थिसॉरस, ये सब चीज़ है ना, एब्स्ट्रैक्ट या जो भी थीसिस लिखते हैं वो सब चीज़ ना बड़े लोगों के लिए होता है, जो ग्रेजुएट हों या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हों उनके लिए, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, है ना। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बोल रहे हैं, नॉट करेक्ट। इनमें से जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कौन जो है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है? देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर्स, राइम्स, स्टोरीज, etc, ये तो है, ठीक है, करेक्ट है। वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल्स, इट शुड
नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन, ऐसा करना चाहिए, नहीं ये गलत है, ठीक है। नॉट करेक्ट बोल रहे हैं ना, ये सही नहीं है, गलत नहीं है, ये गलत है। क्योंकि एक बार जैसे इसको बच्चों के क्लासरूम में या क्लास में चिपका देते हैं या कहीं पर भी, तो उसको सेशन भर के लिए नहीं निकालना चाहिए बोल रहा है। तो जब हमको और अच्छा मिल जाएगा तो हम निकालेंगे ही, या एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के समय में आप ये प्रिंट मटेरियल को है ना जो है चिपका कर थोड़ी रख सकते हैं पूरे क्लासरूम में, ठीक है। तो एक बार चिपकाने के बाद पूरे सेशन भर के लिए रखना सही नहीं है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 है ना। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉट करेक्ट बोल रहे हैं ना यहाँ पर, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है बोल रहा है, तो यही सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है सही है। अगला है, ए टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग completion to class 5 student. The role of this task in language learning will be, है ना। रोल होगा लैंग्वेज लर्निंग में, है ना। ये एक टीचर जो है टास्क देती है अपने क्लास के बच्चों को, ठीक है। क्या टास्क देती है? डायलॉग कंप्लीट करने के लिए, है ना। इंग्लिश में कोई डायलॉग बोल रहा है कोई मूवी का, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, है ना, पूरा करने के लिए, ठीक है, टास्क देती है। आधा उस डायलॉग को आधा बोल देती है टीचर, उसके बाद बाकी के आधे को बच्चे लोग बोलते हैं, ऐसा एक टास्क देती है। तो ये जो है इसका रोल क्या होगा, ये जो टास्क दिया गया है उसका रोल लैंग्वेज लर्निंग में, है ना। ये जो टास्क दिया गया है उसका रोल होगा लैंग्वेज लर्निंग में, क्या होगा? टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर, ये नहीं है। द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, नहीं। टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फार्मूलाइक एक्सप्रेशन, ये ठीक है। और एक और लास्ट को देख लेते हैं। टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर्स, नहीं, ये सब सही नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, है ना। लैंग्वेज लर्निंग में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, जो टास्क दिया गया है उसका। टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मूलाइक एक्सप्रेशन, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूजिंग रिलाया इन लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, क्या है ना। यूजिंग रिलाया इन द लैंग्वेज क्लास में रिलाया यूज़ करना, मतलब उसका मतलब क्या हो रहा है, मीन्स, है ना। रियल लाइफ, ब्रिंगिंग रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, ब्रिंगिंग रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स, है ना, ये सही है। रिलाया का मतलब है रिलाया या रेप्लिका, या मतलब एक मॉडल समझ सकते हैं। तो ब्रिंगिंग जो है ऑब्जेक्ट को टीचिंग एड में, है ना, यूज़ करना, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है कोई वस्तु, तो उसको टीचिंग के लिए यूज़ करने के लिए उपयोग करना, ठीक है। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स सो दैट, है ना। आप जानते ही हैं कि भारत में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं ना। भारत एक बहुभाषी देश है ना। एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, और बहुत लोग एक से अधिक भाषा बोल भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भारत के क्लासरूम जो होंगे मल्टीलिंगुअल होंगे, सही बात है, ठीक है। भारत में जो पढ़ाए जाते हैं क्लास में वो मल्टीलिंगुअल क्लास होंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे भी हिंदी भी बोलते हैं और हिंदी पढ़ते भी हैं, है ना। मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट, है ना, उनको जो है रिसोर्स के रूप में यूज़ करना चाहिए, ताकि क्या हो, है ना, सो दैट एवरी चाइल्ड, एक मिनट, एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, है ना। ऑप्शन 1 है, एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो रहता है ना, तो वो उसको एक सोर्स के रूप में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो सभी बच्चे हैं ना, ताकि सभी बच्चे अपने आप को जो है सिक्योर महसूस करें और एक्सेप्टेड महसूस करें, ठीक है। एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेस, ये सब नहीं है। ऑप्शन 1 है
सही उत्तर है ना। मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स सो दैट जो है सभी बच्चों को ये ना लगे कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले ही यहाँ पढ़ते हैं, सिर्फ हिंदी बोलने वाले ही यहाँ पढ़ते हैं बोल के। मल्टीलिंगुअल रहेगा तो ऐसे लगेगा कि सभी भाषा के लोग रहते हैं। ठीक है, तो सिक्योर और एक्सेप्टेड महसूस करेगा। ठीक है, सभी तो अलग अलग भाषा वाले ही हैं, मैं भी हूँ इनमें, ऐसे बोल के। ठीक है, तो एक्सेप्टेड और सिक्योर महसूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक for class 1 start with picture, poem and stories and ends with alphabet in the end, है ना। which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? देखिए जनरली क्या होता है, नॉर्मल जो हम लोग पढ़े हैं है ना, ये पढ़ते हैं है ना बहुत सारे हिंदी मीडियम स्कूल में या क्लास में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पहले क ख ग सिखाया जाता है, पहले ए बी सी डी या क ख ग ऐसे सिखाया जाता है। फिर वर्ड शब्द सिखाए जाते हैं, जैसे कमल है ना, ऐसे जोड़ करके है ना, या APPLE ऐसे प्रकार से जोड़ करके। फिर उसके बाद वर्ड के बाद जो है सेंटेंस सिखाया जाता है ना, 2 वर्ड या 2 से अधिक वर्ड वाला बहुत सारा सेंटेंस सिखाया जाता है। उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद कोई और बड़ा है ना ऐसे या पोयम, इस प्रकार से है ना। मतलब कि पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे इस प्रकार से करते जाते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लास 1 का स्टूडेंट है, उसके टेक्स्ट बुक कैसा है, पहले कहानी है ना, कहानी पढ़ाते हैं पहले, फिर उसको छोटा करते हैं और छोटा करते हैं, लास्ट में अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पेडागॉजी है ये क्या कहलाता है बोल रहे हैं है ना, इस प्रकार का लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच जो है वो क्या कहलाता है। देखिए इलेक्ट्रिक अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच है ना, ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच है ना। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन 3 टॉप डाउन अप्रोच है ना। पहले टॉप से शुरू करना है यानी कि बड़े चीज़ से है ना, फिर उसके बाद डाउन की ओर जाना है, मतलब कि पहले पैराग्राफ या कहानी या बड़ा चीज़, उसके बाद छोटा है ना, छोटे शॉर्ट स्टोरीज या वर्ड को सिखाना, उसके बाद जो है अल्फ़ाबेट सिखाना, ये टॉप डाउन अप्रोच कहलाता है। ठीक है, और जो जिसमें छोटे से बड़े की ओर जाते हैं वो बॉटम अप अप्रोच कहलाता है। ठीक है, पहले वर्ड है ना, पहले अल्फ़ाबेट फिर वर्ड, फिर सेंटेंस है ना, सेंटेंस फिर पैराग्राफ, इस प्रकार से वो बॉटम अप अप्रोच कहलाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक है, और टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना। तो यहाँ पर जो पेडागॉजी यूज किया जा रहा है वो टॉप डाउन अप्रोच है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड हैज़ रिपीटेडली मेड सम एरर्स इन राइटिंग सच एज reverse image SBDMW, the child is showing the sign up। देखिए एक स्टूडेंट जो है ना, एक टीचर जो है जब स्टूडेंट का कॉपी चेक कर रहा था तो उसने उसमें पता चला कि वो हमेशा एक ही एरर करता है, एक प्रकार का, कैसा कि बी को ऐसा डी लिख देता है और एम को डब्ल्यू लिख देता है, मतलब कि रिवर्स इमेज बनाता है, उल्टा इमेज बनाता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, और सभी वर्ड में ऐसे ही करता है ना। वर्ड लिखना है WRD तो वो डी की जगह ऐसे ना लिख करके ऐसे बी बना देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो गलती करता है। ठीक है, बी की जगह डी लिखता है, एम की जगह डब्ल्यू, यानी कि सिर्फ इमेज का उल्टा बना देता है, जो भी इमेज रहता है उसका उल्टा टाइप बना देता है। ठीक है, डब्ल्यू का एम बना देता है, एम का डब्ल्यू बना देता है, इस प्रकार से। तो उसको क्या समस्या है, किस प्रकार के प्रॉब्लम से जूझ रहा है ये बताना है। ठीक है, तो लर्निंग प्रेफरेंस या लर्निंग स्टाइल या लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिफरेंसेस क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विथ एक्शंस एंड जेस्टर्स टू क्लास 3 स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस सी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्टोरी इन ग्रुप। वाई डू यू थिंक सी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्टोरी। ठीक है, देखिए क्या वो है, एक टीचर जो है पढ़ा रही है, लेडी टीचर अपने क्लासरूम में, तो वो ना पूरा जो है हाव भाव प्रदर्शित करने के साथ है ना एक्शन करके, यानी उसको परफॉर्म करके बताती है कहानी
को, है ना, परफॉर्म करके, एक हीरो ऐसे बोला, फिर विलेन ऐसे बोला, उसमें जो भी पात्र थे वो ऐसे ऐसे किए, ऐसे बोल के, और जेस्टर के साथ दुख के समय दुखी, खुश के समय हंसना, ये सब करके, ठीक है, क्लास 3 के स्टूडेंट को। तो फिर उसके बाद वो पूछती है पिक्चर ड्रा करने के लिए, जो स्टोरी बुक है ना, उसको उसमें से पिक्चर ड्रा करने के लिए ग्रुप में, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों करती है? सी वांटेड टू एसेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल, नहीं, है ना, उसके कलरिंग और ड्राइंग स्किल देखना चाहती है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। सी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान, सो सी एंगेज्ड देम इन ड्राइंग। अच्छा, मतलब वो लेसन प्लान बनाने में व्यस्त है, इसलिए बच्चों को एंगेज करना चाहती है, कि मतलब दूसरी ओर भटकाना चाहती है, नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। सी वांटेड टू एसेस देयर कंप्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, हाँ ये सही है, ठीक है, ये सही है, ऑप्शन सर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव वोकेबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर, है ना, एक्टिव वोकेबुलरी किसको कहते हैं? एक्टिव वोकेबुलरी जिसमें जो है वर्ड, बहुत सारे वर्ड हैं, तो विच आर, है ना, मतलब किस प्रकार के वर्ड जो रहते हैं उसको एक्टिव वोकेबुलरी बोला जाता है। एक्टिव वोकेबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड विच आर, है ना, मतलब कि किस प्रकार के वोकेबुलरी को एक्टिव वोकेबुलरी कहा जाता है, जिसमें किस प्रकार के वर्ड हों। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, यूज्ड ऑकेजनली, मतलब जो बार बार यूज़ होते हैं ऐसे वर्ड हों, नहीं। डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, मतलब जिसको प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्ट हो ऐसे वर्ड हों, नहीं। यूज्ड फ्रिक्वेंटली, है ना, यूज्ड फ्रिक्वेंटली, है ना, बार बार यूज किए जाते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर बोल दिया कि बार बार नहीं, ऑकेजनली मतलब कि कभी कभी यूज किए जाते हैं, कभी कभी यूज किए जाते हैं, ऐसे वर्ड हों, उनको एक्टिव वोकेबुलरी कैसे बोलेंगे, है ना, जो बार बार यूज किए जाते हैं उनको बोलेंगे एक्टिव वोकेबुलरी, है ना। यूज्ड फ्रिक्वेंटली, बार बार जो यूज किए जाते हैं, ऐसे वर्ड को कंसिस्ट करने वाले वोकेबुलरी को बोलेंगे एक्टिव वोकेबुलरी, ठीक है, जिसमें के वर्ड बार बार प्रयोग किए जा रहे हों, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री, पोएट्री सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। बच्चों को पोएट्री सिखाया जाता है, ठीक है, पोएट्री याद करो या पढ़ो या सुनाओ या जो भी, है ना, तो उसको पोएट्री सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? वोकेबुलरी टेस्ट करना, नहीं, ठीक है। इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, ये है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए यहाँ बात हो रहा है, चौथी पाँचवीं के बच्चों के लिए, है ना, जो है पहली से पाँचवीं तक के बच्चों के लिए उनको पोएट्री सुनाया जाता है, क्यों? उनके इंजॉयमेंट और अप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, सही उत्तर है इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन के लिए। डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, ग्रामर इस लेवल पर नहीं सिखाया जाता, ठीक है, ग्रामर तो है छठवीं से आठवीं तक के बच्चों के लिए सिखाया जाता है ना, या उससे और ऊपर के बच्चों को, ठीक है। प्राइमरी लेवल में इंजॉयमेंट के लिए ही सिखाया जाता है, पोएट्री और कहानी सुनाना, ये सब इंजॉयमेंट के लिए ही होता है, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉर्फिम इज द, मॉर्फिम क्या है ना, मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, नहीं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, मतलब मीनिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग मतलब किसी सार्थक शब्द का या अर्थ का सबसे छोटा पार्ट है, जिसको और तोड़ देने से वो जो है सार्थक शब्द नहीं रह जाता, या मीनिंगफुल अर्थ, मीनिंगफुल वर्ड नहीं रह जाता, ठीक है। मतलब मॉर्फिम का मतलब है कि मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट वर्ड, है ना, और उसको और तोड़ देने से मीनिंगफुल वर्ड नहीं रह जाता, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, ए टीचर ऑफ क्लास 2 uses learners knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learners language is used in teaching English age, है ना। एक लर्नर है, वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानता, वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसका जो है इंग्लिश लैंग्वेज किस रूप में है यहाँ पर? इंग्लिश लैंग्वेज एज ए, मतलब जो यहाँ पर लर्नर का लैंग्वेज यूज हो रहा है वो, है ना, इंग्लिश सीखने के लिए, तो वो जो लैंग्वेज है वो किस रूप में यूज हो रहा है? जैसे अभी हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए भी, है ना, किसका यूज करते हैं? हिंदी का। जैसे कि ईज माने है, एम माने आर, ऐसे करके बोलते हैं, तो एम माने, ईज माने, ऐसे जो बोल रहे हैं वो तो हम अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं हिंदी में, लेकिन सीख क्या रहे हैं? इंग्लिश। तो हमारा जो लोकल लैंग्वेज है वो किस रूप में यूज हो रहा है? हिंड्रेंस के रूप में नहीं, ट्रांसलेशन के रूप में नहीं, रिसोर्स के रूप में यूज़ हो रहा है,
ठीक है। वो एक स्रोत के रूप में, रिसोर्स के रूप में यूज हो रहा है। हमारा जो लैंग्वेज है वो एक सोर्स है, जो कि काम करता है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में मदद करता है। ठीक है, हमारा लैंग्वेज क्या है? सोर्स लैंग्वेज। हम दूसरा लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हम उसको एक सोर्स के रूप में यूज करते हैं, रिसोर्स के रूप में, साधन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अपने लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए साधन के रूप में, स्रोत के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बिक्स स्टैंड फॉर, BICS स्टैंड फॉर, है ना? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये लास्ट वाला है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल कहलाता है बिक्स, है ना? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो ये कंप्लीट होता है ना पार्ट 5 इंग्लिश लैंग्वेज 2, है ना? तो अगले 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 वीडियो में जो है चर्चा करेंगे हिंदी लैंग्वेज का, है ना? दूसरा भाग, भाषा, है ना? लैंग्वेज 2 या भाषा का द्वितीय भाग, है ना? उसमें हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा को। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आपका, कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।